कहीं नीलम कहीं पखराज, फूलों पर ये आलम जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियां थी कि सुराहीदार मोती, खुशबू से दिमाग महका जाता था। हौज का पानी अल्लाह अल्लाह, चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे। फुहारों में से मोतियों की पुछाड़ हो रही थी। चलते चलते एक बार बारादरी में पहुंचे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूं। दरबार में देखे किले के दरबार भी देखे, मगर इस जैसा जो है वो उस जैसा समा आज तक नजर से नहीं गुजरा। सैकड़ों सुर्ख, सब्ज, नीली, जर्द ऊधी सफेद कुर्सियां बिछी थी। रंग बिरंगे ब्लोर थी, रंग बिरंग के ब्लोर की थी या किसी और चीज की। ऐसी शफाफ यानी साफ सुथरी, और जिनके आर पार देखा जा सकता हो, कि आर पार निगाह गुजर जाती और इन पर हसीन हसीन परिजात जगमगाते लिबास पहने बड़े ठस से बैठे थे। बीच में एक नमकीरे के नीचे एक बड़े याकूत के दरख्त पर, जिसमें हीरे और पिन्ने की पच्चीकारी यानी सोने की तार से काम किया गया था। बादशाह और बादशाह बेगम अजीब जो है वो शान से बैठे हुए थे। बादशाह बेगम के पहलू में एक लड़की कोई 14-15 बरस की, जैसे चेहरा जैसे 14वीं रात का चांद, जुल्फी खुली हुई, कई रंग के पर और ऐसे चमकदार की आंख नहीं ठहरती थी। सर पर नीम ताज रखे बैठी थी, और जो है वो तीनों की पोशाकें एक रंग की हों तो बताऊं। घड़ी में चार चार रंग बदलती थी। मैं आगे तो बढ़ रही थी, मगर हाथ पांव कांप रहे थे, डर से नहीं हैरानी से, कि या अल्लाह, ये कौन लोग हैं? मैं जाग रही हूँ या ख्वाब है? मैं ये परिस्तान की सैर, और अगर जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया है, तो देखिए घर उल्टा जाना भी होता है या नहीं। यही सोच में तख्त के पास पहुंच गई। बादशाह मेरी घबराहट देकर मुस्कुराए, और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा, आओ सईदानी भी आओ। मिजाज तो अच्छा है। मैंने सुना कि रास्ते में तुम बहुत डरी। बोली, हजूर को दुआ देती हूँ, और हजूर डरना कैसा है, वो तो अल्लाह ताला ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कसर क्या रही थी। सदके मौला के नाम पर। बादशाह और सारे दरबारी सरोकाल हो गए, और बादशाह फरमाने लगे, सईदानी भी, तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हो, ये लोग हैं मुसलमान, और अब किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम, हमको गुनाहगार ना करो। एक ऐसी कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, बैठ जाओ। हाँ, तुम डरी क्यों थी? मैंने कहा, सरकार, डरने की बात क्यों ना थी। एक अकेली, दूसरी सुनसान जंगल, सुनसान यानी सुनसान कहते हैं वीरान जगह को, जो फिर जो मेरे साथ था, इसकी सूरत ऐसी डरावनी थी कि मेरे औसान जाते रहे। ये सुनकर शहजादी खूब हंसी और बोली, अम्मा बेगम, बकर गधा बकर गधा मुआ बड़ा शरीर है मतलब शरारती है। इसने कहीं अपनी शक्ल दिखा दी होगी। अब मेरे पेट में फिर हौल उठने लगे कि ये सारी सूरतें भी नकली ना हो, और बुला बुला कर चारों तरफ देखने लगी। बादशाह बेगम समझ गई कि शहजादी की बातों से सईदानी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ से कुछ शुबा हो गया है। वो मुस्कुरा कर बोली, सईदानी भी, डरो नहीं। हमारी सब की शक्लें असली हैं, बल्कि परिजादों की सारी ऐसी खूबसूरत शक्लें हैं जैसी तुम देख रही हो। मेरी लड़की सुहेल परी ने जिसका जिक्र किया, वो जिन है, और जिन अलबत्ता वज़ा वज़ा की शक्लों के होते हैं, मतलब तरह तरह की शक्लों के होते हैं। खातर रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या देव बुरी सूरत बनाकर नहीं आएगा। इतने में खानों के ख्वान उतरने लगे। खासा चुना गया खाना क्या था, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। एक एक करके बालशत भर के पौधे फलों फूलों से लदे सामने थे। खुशबू की लिपटें आ रही थी, मगर मैं क्या खाती। ना किसी किस्म की रोटी थी, ना सालन, ना पुलाव था, ना जर्दा। हक्का बक्का यानी हैरान और परेशान, एक एक का मुंह देख रही थी कि बादशाह बेगम मुस्कुरा कर बोली सईदानी भी, देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं? ये परिस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ तो और भी खाएं। मैंने कहा, कोई सरकार कोई खाने की चीज हो तो खाऊं। ये तो नगोड़े दरख्त हैं, और इन में जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह मारे सचमुच के दिखाई नहीं देते। शहजादी अल्लाह ने मेरे इस तरह कहने पर एक फरमाइशी कहका लगाया, और कहने लगी, सईदानी भी, जैसा सुना था कि आदमजाद बड़ा भोला होता है, तुम्हें वैसा ही पाया। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ, तो जिस खाने का दिल में ख्याल पैदा करोगी वही मजा आएगा। बेगम, यकीन मानो, एक जर्दा जर्द 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 जो फल तोड़कर मैंने मुंह में रखा, क्या कहूँ, दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जायके का बोनट पुलाव खाया ही ना होगा। मीर साहब की बीवी बोनट पुलाव जो घर में छोड़ कर गई थी, वही पहले याद आया। बड़ी लड़की
किले में तो आप बहुत जाया करती थीं, क्या वहाँ भी ऐसे मज़े का पुलाव नहीं खाया? सईदानी हसीनी, बादशाह के खास रकाबदार के हाथ के बड़े बड़े तारीखी खाने 20वीं मरतबा खाए होंगे। लेकिन बीवी वो बस वो आबो नमक ही कुछ और था। हाँ तो बहन, बस फिर क्या था? जो खाने खाए थे, बल्कि इनका नाम ही सुना था, इनको याद करती गई और ला तेरी शान वही मजा आता गया। जुम्बे की बात थी, जब एक फल तोड़ती दूसरा फौरन इसकी जगह निकल आता। तो फूलों कलियों को जो चखा, मिठाइयाँ थी ऐसी ऐसी नफीस, हल्की खुश जायका कि हर नवाले में रूह ताज़ा हो जाती। प्यास मालूम होती तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से लग गया। याकूत का गिलास और ऐसा हबाब का कि बाहर से पानी छम छम करता दिखाई देता। डर के मारे मैंने जोर से होंठ भी नहीं बेचे कि कहीं किनारा टूटकर मुंह में ना चुभ जाए। अल्लाह अल्लाह, पानी को ना पूछो मीठा, ऐसा मुअत्तर ऐसा सफेद पानी तो नहीं होता। ना जाने क्या चीज थी। सबके बाद मैंने सोचा कि पत्तों को भी देखना चाहिए। साथ ही पान का ख्याल आया। मैं पान आज भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खाना खाकर 2 वक्त तो जरूर खाने की आदत है। अब जब पत्ता तोड़ती हूँ तो पान की खुशबू मुंह में जो रखा तो ये मालूम हुआ कि इतरदान में रखी हुई गलोरे कुल्ले में यानी गले में आ गई। कहती हैं मोहम्मद शाह रंगीले को कुल्ला बाई जैसा पान खाती थी। लाल किले में तो इससे पहले ना इसके बाद किसी को नसीब हुआ, मगर मैं कहती हूँ कि परिस्तान के इस पत्ते को एक दफा सूंघ लेती तो सारी उम्र साथ घूमती रहती। मुश्को अंबर पड़े हुए कथे और सुच्चे मोतियों के चूने वाले पान भी इसके आगे बेहकीकत हैं। बेहकीकत यानी बेअसर हैं। जब सांस लेती थी नई से नई खुशबू की लिपटें आती थी। अब बहन बादशाह बेगम ने जिनका